मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सुमित काछी हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 दिनों में खुलासा कर दिया है। बता दें, इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 14 फरवरी को कोड़ामैली के पास मधुवन ढाबा के समीप एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान जबलपुर निवासी सुमित काछी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मंडला पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुमित की पत्नी जमुना उर्फ कविता से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि पड़ोस के मंदिर में सूर्यकांत नाम का पुजारी था, जिससे जमुना की पहचान उसके पति ने ही कराई थी। समय के साथ साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन जब सुमित को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में विवाद शुरू हो गए। लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान होकर जमुना और सूर्यकांत ने सुमित को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। योजना के तहत 11 फरवरी की शाम सुमित और उसकी पत्नी मंडला की ओर निकले। रास्ते में टिकरिया थाना क्षेत्र के मधुवन ढाबा के पास सूर्यकांत पहले से ही घात लगाए खड़ा था। जैसे ही सुमित की नजर सूर्यकांत पर पड़ी, दोनों के बीच कहासुनी और फिर हाथापाई शुरू हो गई। पहले से तैयार सूर्यकांत ने क्रिकेट बैट से सुमित पर हमला किया। तीनों के बीच मारपीट होती हुई पास के जंगल की ओर बढ़ी। इसी दौरान जमुना ने घायल सुमित को सहारा देने का नाटक किया और पीछे से सूर्यकांत ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सूर्यकांत ने जमुना का स्कार्फ लेकर हथियार बांधा और जंगल में फेंक दिया। इसके बाद जमुना देर रात टिकरिया थाने पहुंची और पति के साथ लूट की झूठी कहानी गढ़ते हुए शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसका पति डरकर भाग गया। हालांकि 13 फरवरी को सुमित के भाई अमित काछी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी भाभी पर शक जताया। इसके बाद पुलिस ने जब जमुना को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा राज खुलकर सामने आ गया। टिकरिया थाना पुलिस की त्वरित कार्यवाही और सूझबूझ से यह जघन्य हत्याकांड महज 2 दिनों में सुलझ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। मंडला में इस घटना के बाद सनसनी का माहौल है, लेकिन पुलिस की तत्परता ने एक बार फिर भरोसा मजबूत किया है। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ पे क्या बोलते हैं मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कोड़ामैली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है। जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई बड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो कोड़ामैली मधुवन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है और हम वापस घर चले गए थे। अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तो धारा 103(1) है, हत्या का मामला है, BNS के तहत कार्रवाई की गई है। अब उसमें और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके हिसाब से धारा और यदि बढ़ने की संभावना होगी तो बढ़ाई जाएगी। नहीं, अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके निशादेही पे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की निशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छिपा के रख के फेंक कर चले गए थे
अभी कल दिनांक को ये सब कार्रवाई होकर उनको जब्त किया गया है।